हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का वेक्टर्स का एक्सरसाइज 10.3 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड उसका मैग्नीट्यूड गिवन है और डॉट प्रोडक्ट गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एंगल बिटवीन देम। मतलब डॉट प्रोडक्ट का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और एंगल बिटवीन देम आ जाएगा। ओके, तो मॉड ए इक्वल टू गिवन है आपको √3, मॉड बी इज 2 एंड ए डॉट बी इज √6। ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। मॉड ए मॉड बी, मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी की वैल्यू √6 है एंड मॉड ए इज √3 एंड दिस इज 2। ओके, तो कितना हो गया देख लीजिए, दिस इज √6/3 इंटू 1/2, यानी कैंसल हो गया, यानी कितना हुआ? दिस इज √2/2 रह गया, यानी इसको आप 1/√2 भी बोल सकते हैं। यानी कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2 आ गई, और 1/√2 कितना होता है? कॉस 45 की वैल्यू होती है, तो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने। देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। इधर भी हमें एंगल बिटवीन, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मॉड दिया हुआ था, यहाँ पे मॉड भी निकालने हैं, ए डॉट बी भी निकालने हैं। सपोज कीजिए ए इज I-2j+3k, ओके, एंड बी इज 3I-2j+k। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में हमें सेम का मल्टीप्लाई करना होता है, डिफरेंट 0 हो जाता है। ओके, तो 1 into 3 is 3, -2 into -2 यानी 4, 3 multiplied by 1 is 3, so this is 10, 3 plus 3 6 4 10। ओके, एंड मॉड ए फाइंड कीजिए, √ स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हुआ? इसकी वैल्यू जो गई 1 + 4 + 9, 5 + 9 √14 एंड मॉड बी इज √ this is also 3 square is 9, -2 square is 4 and 1 square is 1, so this is also √14। ओके, तो a डॉट बी का क्या फॉर्मूला जो था अभी देखा था आपने? a डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अभी निकालनी है, तो कॉस थीटा की वैल्यूज ले लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू a डॉट बी बाय मॉड ए इंटू मॉड बी। ओके, तो ए डॉट बी कितना हुआ? 10 बाय √14 इंटू √14, कितना हुआ? 10 बाय 14 हो गया, 10 बाय 14 हो गया, यानी इसको आप 5/7 लिख देंगे। 5/7 तो कोई एंगल में नहीं आएगा, तो थीटा इक्वल टू हम लिख देंगे कॉस इनवर्स में। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स
5/7. ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या गिवन है. फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दैट. ए जो भी है इसकी वैल्यू है आपको i माइनस जे एंड बी इज i प्लस जे. ओके, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. तो प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है ए ऑन बी, यानी ए डॉट बी बाय मॉड बी होता है. ओके, तो ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का ए डॉट बी बाय मॉड बी. ओके, तो ए डॉट बी फाइंड करना पड़ेगा. ए डॉट बी फाइंड कीजिए. ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम का मल्टीप्लाई 1 into 1 1 एंड -1 into 1 -1, दिस इज 0. ए डॉट बी कितना निकला, 0 निकला. ओके, एंड मॉड बी चाहिए आपको. मॉड बी देख लीजिए. मॉड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग 1i 1j है यानी 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर यानी √2. तो प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी ए ऑन बी इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड बी इक्वल टू ए डॉट बी इज 0 एंड 0 बाय √2 इक्वल टू 0. ओके, एंड नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है. थर्ड हो गया. फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ फोर्थ. इसको सॉल्व कर रहे हैं. प्रोजेक्शन ऑफ दिस एंड दे ऑन दैट. यहां पर ए की वैल्यूज आपको गिवन है i प्लस 3j प्लस 7k एंड b इज 7i माइनस j प्लस 8k. यहां पर भी वही बात है, प्रोजेक्शन ही फाइंड आउट करना. प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दैट वेक्टर. ओके, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. यहां भी सेम कहानी है. प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, फॉर्मूला लगाएंगे ए डॉट बी बाय मॉड बी. तो हमें ए डॉट बी चाहिए. पहले ए डॉट बी फाइंड आउट कर लेते हैं. ए डॉट बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराइए. सेम का मल्टीप्लाई 1i है, यहाँ 7i है. 1 into 7 इज 7. 3j है, इधर -1j है. 3 into -1 इज -3. यहाँ पे 7k है, 8k. 7 8 जा 56. तो कितना हो गया देख लीजिए. 7 - 3 इज 4. 4 + 56 इज 60. ओके, एंड मॉड भी फाइंड कर लेते हैं. मॉड भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग 49 + 1 + 64 यानी कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ दिस इज 49 150 and 50 and 64 is 114. तो projection of A on B equal to A dot B is this one, 60 by under root of 114. And this is the answers. Okay.